नमस्कार। आज हम अ, एक बहुत ही दिलचस्प शब्द पर बात करने वाले हैं, मुरली। हमारे पास जो सामग्री है वो इस एक शब्द की कई परतें खोलती है, मतलब पारंपरिक, आध्यात्मिक, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी। तो आज कोशिश रहेगी कि मुरली का सार समझें और ये भी कि कैसे ये संगीत और ज्ञान दोनों से इतनी गहराई से जुड़ी है। देखते हैं ये स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, अक्सर मुरली का नाम सुनते ही हमें श्री कृष्ण की बांसुरी याद आती है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये जो सामग्री है, ये बताती है कि ज्ञान के मार्ग में मुरली का अर्थ कुछ और है। परमात्मा के महावाक्य, मतलब ईश्वरीय ज्ञान। अच्छा। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि भाई, ये दो अलग बातें हैं या इनमें कोई गहरा संबंध है? ये सिर्फ एक वादी यंत्र या सिर्फ उपदेश उससे कहीं ज्यादा है? सही कहा। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं आज, कि कैसे एक ही शब्द मुरली संगीत की मिठास और ज्ञान की गहराई दोनों का प्रतीक बन गया। अच्छा, अगर शुरुआत भक्ति मार्ग से करें तो वहां तो तस्वीर एकदम साफ दिखती है। श्री कृष्ण के हाथ में मुरली या होठों पर, मतलब बांसुरी। हम सब ने वो कहानियां सुनी हैं, वृंदावन में जब कृष्ण मुरली बजाते थे। हाँ, मधुबन में। हाँ, तो गोप गोपियां, पशु पक्षी, गाय मोर, कहते हैं सब सुध बुध खोकर खिंचे चले आते थे। यहाँ तो मुरली का अर्थ बहुत स्पष्ट है, संगीत, एक जादू भरी आवाज। हाँ, ये भक्ति का पहलू है, जहाँ अनुभव, भावना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर आता है ज्ञान मार्ग, और यहाँ कहानी थोड़ी बदल जाती है। हमारे पास जो जानकारी है वो कहती है कि ज्ञान मार्ग में मुरली का मतलब है परमात्मा के मुख से निकले महावाक्य। अच्छा, महावाक्य। हाँ, ईश्वरीय ज्ञान। हाँ। यहाँ तक कि जो अव्यक्त वाणियां है ना, जो शायद सीधे शब्दों में नहीं कही गई पर जिनका सार समझा गया, उन्हें भी ज्ञान मुरली कहा गया है। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक ही शब्द मुरली और दो सिरे, एक तरफ कानों को मोहने वाला संगीत, दूसरी तरफ बुद्धि को जगाने वाला ज्ञान। क्या ये सिर्फ दो अलग अलग मतलब है या कोई कनेक्शन है इनमें? हाँ, ये सामग्री इसी पर सोचने को मजबूर करती है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि आजकल की जो वैज्ञानिक सोच है ना, वो भी कुछ इसी तरफ इशारा करती है कि गहरे स्तर पर संगीत में एक तरह का ज्ञान छुपा होता है, एक संरचना होती है। हाँ। और ज्ञान की प्रस्तुति में भी एक तरह का संगीत, एक लय होती है। अच्छा। और ये दायरा सिर्फ भक्ति और ज्ञान तक ही नहीं है। सामग्री के अनुसार मुरली की परिभाषा तो बहुत बहुत फैली हुई है। इसे सिर्फ आध्यात्मिक उपदेश नहीं माना गया, बल्कि विज्ञान भी कहा गया है। विज्ञान भी? हाँ, गीता, वेद, पुराण, इनके ज्ञान को भी मुरली का ही एक रूप माना गया है। फिर इसे योग का विज्ञान कहा गया है, कर्म का ज्ञान, भक्ति का विज्ञान और यहाँ तक के मनोविज्ञान से भी जोड़ा गया है। अरे, मतलब मुरली सिर्फ कोई एक चीज नहीं, बल्कि ये तो ज्ञान के कई अलग अलग रूपों का प्रतीक है। बिल्कुल। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। हाँ। इसे परमात्मा का आदेश, निर्देश और संदेश भी माना गया है। जीवन जीने का विज्ञान, भोजन कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, ये जो व्यवहारिक ज्ञान है ना, हाँ। वो भी मुरली है। कर्मियों का विज्ञान, लौकिक और अलौकिक दुनिया का ज्ञान, अव्यक्त ज्ञान, सही गलत मतलब नैतिक अनैतिक, और धर्म अधर्म का विवेक देने वाला ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, भूत वर्तमान भविष्य, मनुष्य सृष्टि के चक्र का ज्ञान, परमात्मा का गीत और संगीत, और यहां तक कि ध्वनि विज्ञान मतलब साइंस ऑफ साउंड, उसको भी मुरली का एक पहलू बताया गया है। बाप रे, इतनी सारी परिभाषाएं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मुरली असल में वो बुनियादी फंडामेंटल ज्ञान है जो जीवन को पूरी तरह समझने और जीने के लिए जरूरी है, चाहे वो बाहरी दुनिया हो या हमारा अपना अंदरूनी जगत? का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं होता। अच्छा। तन और मन दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सामग्री में एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। मान लीजिए कोई बीमार है, डॉक्टर एक पर्ची पर दवा लिखता है। अब मरीज के लिए ये जानना जरूरी नहीं कि भाई वो दवा कैसे काम करती है, उसके पीछे का पूरा विज्ञान क्या है। वो बस भरोसे से दवा ले लेता है और ठीक हो जाता है। हाँ, सही बात है। ठीक वैसे ही ज्ञान मुरली को सिर्फ भाव और एकाग्रता से सुनने भर से भी आंतरिक शांति और गुणों का अनुभव हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर कोई उसके हर पहलू का गहरा विश्लेषण करे। अनुभव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान की गहरी समझ गैर जरूरी है, कि बस अनुभव ही काफी है? सामग्री शायद कुछ और भी कह रही है इस बारे में। बिल्कुल। स्रोत यहाँ संतुलन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान की गहरी परत दर परत समझ बेकार नहीं जाती। ये समझ उन दिव्य अनुभवों के लिए एक मजबूत
एक तरह से कहें तो नींव का काम करती है। अच्छा, एक पृष्ठभूमि तैयार करती है। हाँ बिल्कुल। उदाहरण के लिए देखिए, कोई व्यक्ति है जो सिर्फ योग या ध्यान का अभ्यास करता है। हो सकता है उसे अच्छी आत्मिक अनुभूतियां हों, कुछ शक्तियां भी मिल जाएं, लेकिन अगर उसे जीवन के व्यवहारिक कर्म क्षेत्र में सही गलत की परख नहीं है या परिस्थितियों को कैसे संभालना है इसका ज्ञान नहीं है, तो उसकी गाड़ी कहीं ना कहीं अटक सकती है। हाँ, ये बात तो है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मान लीजिए किसी के पास दुनिया भर का ज्ञान है, किताबें पढ़ रखी हैं, लेकिन उसने कभी शांति या दिव्यता का अनुभव ही नहीं किया, तो वो ज्ञान भी कहीं ना कहीं सूखा अधूरा रह जाता है। तो फिर संतुलन कैसे बने, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, सामग्री कहती है कि ज्ञान और योग मतलब समझ और अनुभव दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों मिलकर ही जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। परमात्मा की दृष्टि से देखें तो जीवन एक खेल है। मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन्हें ज्ञान के साथ संभालते हुए जीवन को मुरली की तरह संगीतमय बनाया जा सकता है। संगीतमय मतलब आनंद से भरपूर। हाँ, आनंद से भरपूर। और इसमें यह भी बताया गया है कि संगीत और मौन यानी साइलेंस का भी गहरा रिश्ता है, कि कैसे संगीत के माध्यम से हम चेतना की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण का उदाहरण यहाँ फिर कितना सटीक बैठता है ना। जीवन में इतनी कठिनाइयां आई उनके, पर कहते हैं होठों पर मुरली और चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती थी। बिल्कुल। सामग्री कहती है कि होठों पर मुरली का यही अर्थ है कि जीवन में हर हाल में, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, शांति और आनंद का अनुभव करने के लिए अपने भाव केंद्र को सक्रिय रखना। भाव केंद्र ये क्या है? मतलब हमारी भावनाओं का केंद्र। हाँ, एक तरह से हमारी अनुभूतियों का आंतरिक केंद्र, उसे जागृत रखना। और दिलचस्प बात यह है कि न केवल श्री कृष्ण बल्कि ज्ञान के मूल स्रोत माने जाने वाले परमात्मा शिव और उनके प्रतीक शालिग्राम, उनको भी ज्ञान मुरली बजाते हुए बताया गया है। अच्छा, शिव और शालिग्राम भी। हाँ, यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है कि मुरली की जो लयबद्ध ध्वनियां हैं, चाहे वो संगीत की हों या ज्ञान के शब्दों की, और साथ में ज्ञान की जो गहरी समझ है, ये दोनों ही हमारे भाव केंद्र को, हमारी अनुभूतियों के केंद्र को जगाती हैं। संगीत को तो सामग्री स्पष्ट रूप से एक विज्ञान कहती है, साइंस ऑफ साउंड, ध्वनि तरंगे, वो हमें सीधे जीवन के गहरे भावनात्मक स्तरों से जोड़ सकती हैं। परमात्मा शिव और श्री कृष्ण को तो ध्वनि विज्ञान का ज्ञाता या प्रणेता तक कहा गया है। मतलब वो ध्वनि के विज्ञान को जानते थे। हाँ, तो चाहे संगीत की सुरीली ध्वनियां हों या ज्ञान के व्यवस्थित सही शब्द हों, ये हमारे मन पे सीधा या परोक्ष असर डालते हैं और हमें एक आंतरिक स्थिरता, एक व्यवस्था देते हैं। तो फिर ये जो मुरली सुनने या सुनाने की बात है, इसका वास्तविक अर्थ क्या हुआ? और सामग्री में ऐसा क्यों कहा गया है कि आत्माएं ज्ञान की प्यासी होती हैं? उन्हें ज्ञान क्यों चाहिए? देखिए, इसके पीछे दो मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण बताए जा गए हैं। पहला तो ये कि माना जाता है कि समय के साथ आत्माओं का जो आंतरिक जगत है, जिसे चित्त भी कहते हैं, चित्त, हाँ, मतलब हमारी जो मानसिक और बौद्धिक व्यवस्था है, वो बाहरी प्रभावों से, गलत धारणाओं से थोड़ी अव्यवस्थित सी हो जाती है। इसे हम एक तरह की ज्ञान की कमी या आंतरिक खालीपन की तरह महसूस करते हैं, जिससे बेचैनी या अतृप्ति पैदा होती है। अच्छा, एक खालीपन सा महसूस होता है। हाँ, और दूसरा कारण इसी से जुड़ा है। जब ज्ञान मुरली सुनी जाती है, तो उसमें जो सुव्यवस्थित ज्ञान होता है ना, वो इन आंतरिक उलझनों को सुलझाने लगता है। आत्माएं एक तरह की बौद्धिक और भावनात्मक तृप्ति का अनुभव करती हैं। एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। बिल्कुल। इसी अनुभव से ज्ञान के प्रति एक स्वाभाविक रुचि पैदा होती है। व्यवस्थित ज्ञान हमारे बिखरे हुए आंतरिक संसार को फिर से सहेजता है, उसे ठीक करता है और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, उसे निखारता है। और ज्ञान सुनाने की जो प्रक्रिया है, क्या उसमें भी कोई विज्ञान है? जैसे आपने ध्वनि विज्ञान की बात की। हाँ, उसे भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह समझाया गया है। जब कोई वक्ता ज्ञान सुनाता है, तो उसके शब्द एक विशेष ध्वनि आवृत्ति, एक फ्रीक्वेंसी के रूप में आकाश तत्व में फैलते हैं। ये आवृत्तियां हमारे कानों के पर्दों से टकराती हैं, वहां वाइब्रेशन होता है। फिर ये कंपन हमारे नर्वस सिस्टम के जरिए हमारे भाव और विचार केंद्र तक पहुंचते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है, हमारे सोचने समझने के जो पैटर्न हैं, वो व्यवस्थित होते हैं, मन शांत होता है और एक तरह की आंतरिक समृद्धि, इंटेलेक्चुअल वेल्थ महसूस होती है। इसी को कहते हैं ज्ञान का अच्छा लगना या सुख देना। समझिए। तो ये अनुभव किस बात पर निर्भर करता है, सुनने वाले पर या सुनाने वाले पर? बहुत अच्छा सवाल है।
सामग्री कहती है कि अनुभव की जो गुणवत्ता है, जो गहराई है, वो दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो सुनने वाले की अपनी स्थिति कैसी है, मतलब वो कितने खुले मन से सुन रहा है, कितनी एकाग्रता है, किस भावना से सुन रहा है। और दूसरा, ज्ञान किस स्रोत से आ रहा है। सामग्री में गंगा और यमुना का उदाहरण दिया गया है। अच्छा, नदियों का। हाँ, गंगोत्री से निकली धारा गंगा है, जमुनोत्री से निकली यमुना। हैं दोनों पानी, लेकिन उद्गम स्थल के प्रभाव से उनकी गुणवत्ता, उनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं। हाँ, ये बात तो है। ठीक वैसे ही अगर ज्ञान सीधे परमात्मा रूपी स्रोत से आ रहा है तो उसका प्रभाव अलग होगा, ज्यादा शक्तिशाली होगा। अगर किसी मनुष्य आत्मा के माध्यम से आ रहा है तो उसमें उस आत्मा की अपनी स्थिति और उसके अपने प्रकंपनों का असर भी शामिल होगा। अच्छा, माध्यम का भी असर पड़ता है। बिल्कुल। स्रोत हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हम सब भी मूल रूप से ज्ञान के परम स्रोत परमात्मा शिव से निकली ज्ञान गंगाएं हैं। इसलिए हमें ज्ञान और अनुभव दोनों को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए, अपने स्रोत से जुड़े रहना चाहिए। ज्ञान के महत्व पर तो सामग्री में बहुत जोर दिया गया है। इसे दुनिया की सबसे पवित्र चीज कहा गया है। सबसे पवित्र। हाँ, ज्ञान ही मुक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। इसे लाइट और माइट यानी प्रकाश और शक्ति दोनों कहा गया है। जैसे सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है ना कि वो गुप्त रूप से बहती है, हाँ, अदृश्य। वैसे ही ज्ञान हमारे सभी कर्मों और जीवन की सभी उपलब्धियों के मूल में अदृश्य रूप से काम करता रहता है। हमारे श्रेष्ठ कर्म, हमारा स्वधर्म, हमारा आचरण, विचार, व्यवहार सब कहीं न कहीं ज्ञान से ही जुड़े हैं। ज्ञान ही सबका आधार है। तो इतने सारे पहलू हैं मुरली के, इतनी गहरी बातें हैं। हाँ, क्या हम इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट सकते हैं ताकि श्रोताओं के लिए समझना आसान हो जाए कि मुरली का असली सार क्या है? हाँ, कोशिश कर सकते हैं। सामग्री खुद इसे 3 मुख्य बातों में समेटती है। पहला, हमारा जो प्रैक्टिकल जीवन है, रोजमर्रा का जीवन, वो श्रेष्ठ होना चाहिए। मतलब हमारे विचार सकारात्मक हो, हमारी बुद्धि सही निर्णय ले सकें, हमारी अंतरात्मा की आवाज, इंट्यूशन, वो जागृत हो। मुरली यानी सही ज्ञान इसमें मदद करता है। ठीक है, पहला व्यावहारिक जीवन। दूसरा, हमें अपने अभौतिक अस्तित्व को भी जानना चाहिए। मतलब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इस अभौतिक विज्ञान की समझ और परमात्मा से जुड़ाव हमारी आंतरिक शक्ति और मनोबल को बढ़ाता है। मुरली ये ज्ञान भी देती है। दूसरा, आत्मिक ज्ञान। और तीसरा, ध्वनि और संगीत का उपयोग करके अपने आत्मिक केंद्र से जोड़ना और अपने भाव केंद्र को सक्रिय रखना। मुरली इस पहलू को भी उजागर करती है, चाहे वो संगीत के रूप में हो या ज्ञान के शब्दों के रूप में। यानी ध्वनि और भाव। हाँ, तो निष्कर्ष साफ है। जैसा सामग्री कहती है, अगर जीवन में मुरली है, मतलब सही और संतुलित ज्ञान है, तो सब कुछ है। अगर ये नहीं, तो शायद कुछ भी सार्थक नहीं। ज्ञान जीवन के हर पहलू में, चाहे हमें पता चले या न चले, चुपचाप अपना काम करता रहता है। ये पूरी चर्चा एक तरह से गागर में सागर भरने जैसी है। ज्ञान ही आदि है और ज्ञान ही अंत। अब थोड़ा सा ज्ञान की प्रकृति पर भी बात कर लेते हैं। ज्ञान आखिर है क्या चीज? ये बदलता है या स्थिर रहता है? अच्छा सवाल है। सामग्री कहती है ज्ञान मतलब किसी भी भौतिक या अभौतिक विषय की जानकारी। और ये ज्ञान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये स्थिर नहीं है। अच्छा। हाँ, ये लगातार बढ़ता है, बदलता है और समय के साथ ज्यादा सटीक, ज्यादा परिष्कृत, रिफाइन होता जाता है। जैसे एक जमाना था जब मानते थे कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। हाँ, बिल्कुल। अब हमारा ज्ञान परिष्कृत हुआ, अब हम जानते हैं कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। या जैसे विज्ञान कहता है कि सोना भी कभी कोयला रहा होगा, करोड़ों साल की प्रक्रिया में बदला। तो ज्ञान स्थिर नहीं है, वो विकसित होता है, रिफाइन होता है। भौतिक ज्ञान की तो अनगिनत शाखाएं हैं, है ना? लेकिन सामग्री एक और आयाम की बात करती है जो इन सब से अलग और श्रेष्ठ है। वो क्या है? वो है आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। ये एक ऐसी अवस्था है जहां जानने वाला ज्ञाता, जानी जाने वाली चीज ज्ञान और जानने की प्रक्रिया ज्ञेय, ये तीनों का भेद मिट जाता है। सिर्फ एक शुद्ध जानना या अनुभूति रह जाती है। अच्छा,
सिर्फ अनुभव? हाँ, और जैसे भौतिक ज्ञान समय के साथ परिष्कृत होता है, वैसे ही ये अभौतिक आध्यात्मिक ज्ञान भी समय और अनुभव के साथ और गहरा और स्पष्ट होता जाता है। तो जब हम ज्ञान मुरली कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ कोई भी जानकारी नहीं हुआ, बल्कि वो खास ज्ञान हुआ जो सबसे गहरा, सबसे जरूरी और सबसे कीमती है, यानी मनोविज्ञान और अध्यात्म का ज्ञान। ये किसी धातु की बनी बांसुरी की बात नहीं है। बिल्कुल सही। स्रोत यहाँ ज्ञान के दो मुख्य अर्थों में फर्क भी करते हैं। पहला है वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान, यानी आत्म साक्षात्कार। इसका मतलब है आत्मा का अपने स्थूल शरीर से अलग होने का, अपने असली स्वरूप का अनुभव करना। हाँ, ये किसी के बताने या समझाने से नहीं होता। ये स्वयं अनुभव करने की बात है। इसे ही परम प्रकाश या सच्ची जागृति कहा गया है। और दूसरा अर्थ? दूसरा अर्थ है नॉलेज, यानी आत्मा, परमात्मा, जीवन, कर्म, इन सब से जुड़ी हुई बहुआयामी विश्लेषणात्मक व्याख्याएं और समझ। अच्छा, जिसे हम पढ़ते या सुनते हैं। हाँ, ये नॉलेज समय, स्थान, परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है, विकसित हो सकती है। ये हमारे मन के भ्रम, शक और गलत धारणाओं को दूर करती है। ठीक वैसे ही जैसे ज्ञान की देवी सरस्वती को अंधकार दूर करने वाली माना जाता है। इस तरह की नॉलेज हमारे चिंतन को सही दिशा दे सकती है, हमें गहरे अनुभव के लिए तैयार कर सकती है। एक सवाल और उठता है मेरे मन में, ज्ञान आखिर सुख क्यों देता है? क्यों है? हाँ, ये बहुत स्वाभाविक प्यास है। इसका भी एक तरह से वैज्ञानिक जैसा कारण बताया गया है, जो ध्वनि तरंगों के पैटर्न से जुड़ा है। ध्वनि तरंगे? फिर से? हाँ, जैसे देखिए, मधुर संगीत की ध्वनि तरंगे एक व्यवस्थित, एक सामंजस्यपूर्ण हार्मोनियस पैटर्न बनाती हैं, जो हमारे कानों और मन को अच्छा लगता है, हमें सुखद अनुभव देता है। ठीक वैसे ही श्रेष्ठ, सकारात्मक और सच्चे विचारों या शब्दों की ध्वनि तरंगे भी एक पॉजिटिव, व्यवस्थित पैटर्न बनाती हैं। जब ये पैटर्न हमारे मन बुद्धि तक पहुंचते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से शांति और खुशी का अनुभव होता है। अच्छा, तो पैटर्न का खेल है। हाँ, काफी हद तक। और इसके उलट देखिए, जब हम नकारात्मक, झूठे या कड़वे शब्द सुनते हैं या सोचते हैं तो उनसे बनने वाले ध्वनि पैटर्न्स अव्यवस्थित, नेगेटिव होते हैं। ये हमारे मन बुद्धि पर बुरा असर डालते हैं, जिससे हमें दुख या बेचैनी महसूस होती है। बिल्कुल। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान सुखकारी है और अज्ञान दुखकारी। ये काफी हद तक ध्वनि, स्पंदन और उनसे बनने वाले मानसिक पैटर्न्स का ही खेल है। और अंत में ज्ञान की तुलना एक बहुत बड़े दर्पण से भी की गई है। दर्पण, शीशा? हाँ, शीशा। ये एक बहुत रोचक विचार है। जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें किसका चेहरा दिखता है? अपना ही, किसी और का नहीं। ठीक उसी तरह ज्ञान के इस विशाल दर्पण में भी हर व्यक्ति अपने स्वभाव, अपनी समझ, अपनी योग्यता और अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार ही ज्ञान को ग्रहण करता है या उसका अर्थ निकालता है। अच्छा। हर कोई ज्ञान में एक तरह से अपना ही आंतरिक चेहरा देख रहा होता है। ज्ञान हमें वही दिखाता है जिसे देखने या समझने के लिए हम तैयार होते हैं। हमारी अपनी स्थिति ही रिफ्लेक्ट होती है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। तो आज हमने मुरली की इस यात्रा में देखा कि कैसे ये साधारण सा दिखने वाला शब्द अपने अंदर संगीत की मधुरता, ईश्वरीय ज्ञान की गहराई, ध्वनि का विज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांत और आत्म अनुभव की संभावनाओं को समेटे हुए हैं। हाँ। ये सिर्फ कृष्ण की बांसुरी का जिक्र नहीं, बल्कि जीवन को सुर, लय और अर्थ देने का एक पूरा दर्शन है। बिल्कुल। हमने समझा कि ज्ञान, चाहे वो सुनकर हासिल हो या अनुभव से, वो हमारे अंदर की बिखरी हुई दुनिया को एक व्यवस्था देता है। ज्ञान की सही समझ और योग या ध्यान का गहरा अनुभव, इन दोनों का संतुलन ही जीवन को सही मायने में समृद्ध बना सकता है। अंततः ये ज्ञान हमें हमारे असली आत्मिक स्वरूप की पहचान करने में मदद करता है। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या है? क्या कह सकते हैं हम? शायद यही कि ज्ञान की ये मुरली हमें बाहरी दुनिया के शोरगुल और अपनी भीतरी उथल-पुथल के बीच भी शांति, स्थिरता और आनंद का संगीत सुनने और महसूस करने की कला सिखा सकती है। बहुत खूब कहा आपने। और जाते जाते एक सवाल आपके मन में छोड़ जाते हैं, जो सामग्री के दर्पण वाले विचार से जुड़ा है। हाँ, जरूर। अगर ज्ञान एक दर्पण है जिसमें हम जाने अनजाने खुद को ही देखते हैं,
तो हम इस दर्पण को और ज्यादा साफ और स्पष्ट कैसे कर सकते हैं? यानी हम अपनी समझ को, अपने नजरिए को कैसे और परिष्कृत करें, ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी आत्मा की सच्चाई को और ज्यादा साफ साफ देख सकें और जान सकें। एक बहुत अच्छा सवाल है, सोचने के लिए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।